यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं सदैव सर्व संपत्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। स एष जीवः विवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयम सूक्ष्ममुपेत्य रूपम मात्रा स्वर वर्ण इति स्थविष्टः। ये चर्चा भागवत पुराण ने की है। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं सदैव सर्व संपत्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मुंजा सत्राध्यक्ष महोदय, सम्मान्य विद्वद्गण, सभा मंडप में विद्यमान समस्त विद्वज्जन, नाम हम सबका इसलिए नहीं रहे, समयाभाव भी है और अभी अध्यक्ष जी सबका नाम नोट किए हैं, ये क्रम से बताएंगे, इसलिए हमने जो है नाम नहीं लिया है, आप अन्यथा नहीं लेंगे। अभी शाब्दबोध पर ओझा जी चर्चा कर रहे थे, अच्छी बात कही उन्होंने। व्याकरण के विद्वान है, स्वयं कहा कि हम तो व्याकरण है, ज्योतिष में क्या कहें। पर एक बात जो उन्होंने पाणिनि शिक्षा को धृत करते हुए छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उस विषय को आगे बढ़ाना नहीं था। आत्मा बुद्धिया समेता तीर्थान, ये पाणिनि शिक्षा का, ये भागवत पुराण में भी जो कहते हो, हाँ, स एष जीवः विवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयम सूक्ष्ममुपेत्य रूपम मात्रा स्वर वर्ण इति स्थविष्टः। ये चर्चा भागवत पुराण ने की है। अभी जो भुवन कोश की बात हो रही है, एक बात पहले कह दो कि जो हम लोगों को इतिहास मिलता है ज्योतिष में, वो आर्यभट्ट को ही हम मान लेते हैं कि यहीं से वर्णन मिला है, इसके पहले इतिहास लिखा नहीं गया। लेकिन वेदों में भी, ऋग्वेद में ही तीसरे मंडल में एक मंत्र आता है जहां लिखा कि इंद्र यज्ञम व्यवर्थस्व स भूमिम व्यवर्तयत कुर्वाण उपसम देवी। इंद्र ने, इंद्र सूर्य ही है, और क्या किया, स भूमिम व्यवर्तयत, वो भूमि को घुमाया, भूमि को चलाया। कैसे भूमि को चलाया है, तो कह रहे कुर्वाण उपसम देवी। उपस कहते हैं बेड़ी को, जो जूड़ा बनाती है महिलाएं, तो वो जूड़े की तरह उसको घुमाया। इस अनंता वही वेदा, वेद तो अनंत है, अर्थ भी अनंत है। और हमारे यहाँ जो ज्योतिष में विशेष करके हम लोगों ने उपाय की बातें कही हैं, समिधा आदि की जो बात आती है, कहीं न कहीं से वेद मंत्रों से जुड़े हुए हैं। एक भी अगर उसका वर्ण या स्वर मिला, अक्षर मिला, तो हम उसको जोड़ लेते हैं। राहु के लिए जो मंत्र है, उसमें जो समिधा राहु की है दुर्वा, और दुर्वा को जब हम समिधा में प्रयोग करते हैं तो उसके लिए मंत्र है कांडात कांडात प्ररोहंती। प्ररोहंती में रोह आ गया, इसलिए राहु से जोड़ा। सब में ऐसा मिलेगा आपको। हाँ, भुवन कोश की चर्चा पुराणों में भी विस्तार से है। अभी सुभाष जी ने तो मंत्र तंत्र यंत्र की भी बात कही। मंत्रों के प्रत्यक्ष प्रभाव को भी आप देखते ही हैं, आज भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो मंत्रों को हम विज्ञान क्यों नहीं मानते? बिल्कुल विज्ञान ही है। वेद तो विज्ञान ही है, विज्ञान से भिन्न कुछ नहीं है। वेद को ही हम प्रमाण मानते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, भुवन कोश में आधार कहीं न कहीं से पुराणों का इसमें आया है। पुराणों में भागवत पुराण को देखें, पंचम स्कंद 23वां अध्याय 20वां अध्याय, तो उसमें कथा तो सुना रहे हैं, भगवान की लीला का वर्णन करना है। और यहाँ अब वो कोशों का वर्णन करने लगे। कोशों में पहले बता दिया कि भूगोल क्या है। तो भूगोल में पृथ्वी सहित नीचे के 7 लोकों को, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल आदि, और ऊर्ध्व लोकों की भी चर्चा कर दिया। लेकिन पहले कहा कि पृथ्वी सहित जो नीचे के लोक हैं, इनको उन्होंने भूगोल कहा। और इसका ये भी बता दिया कि 25 करोड़ योजन में ये विस्तार है इसका। फिर कहा कि जैसे मटर की 2 दाल होती है, एक ही मटर में 2 दाल हो जाएंगे, तो जैसे नीचे का ये भाग है, इतना ही ऊपर का भी भाग होता है, उसको हम भूगोल कह रहे हैं। और वो भी बहुत विस्तार से, इतना ही 25 करोड़ योजन की दूरी में बसा। तो 14 जो भुवन हुए, भूलोक, भुवलोक, स्वरलोक, जन
महातपः और सत्यम। सब किस लोक में कौन निवास करता है, किसकी विशेषता है, नीचे के भी लोकों में इसका विस्तार से चर्चा वहां किया। इस बात की विष्णु पुराण में भी इसकी चर्चा ज्यों की त्यों मिलती है। यहां इसका क्या प्रयोजन था? परीक्षित को जब कथा सुना रहे हैं तो 7 दिन का ही समय है, अब आधा बीत चुका है। लेकिन इसको इसलिए बताया कि जब भगवान के भौतिक रूप को हमको जानना होता है, भगवान में भक्ति होगी, जब देखेंगे इतना विशाल एक ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड को त्रिलोकी भी बहुत लोगों ने कहा, और यह एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। तो जो अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड की भांति अन्य दूसरे भी होंगे। भगवान की विभूति कितनी है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, इसलिए यहाँ परीक्षित को कथा सुनाई। ज्ञान और भक्ति कर्म तीनों का समन्वय कर दिया है इसी भुवन कोश के वर्णन से। तो स्वामी जी लिखते हैं, बातुल भूत विवश मतवारे, तेन ही बोले बचन समारे, और जिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं कहना। अगर मदपान किया हो, कुछ भी बोले तो जैसे बकबक करता है वैसे बातुल रोगी भी बकबक करता रहता है। तो इन लोगों के बोलने में बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। बात का प्रभाव है, कुछ विद्वानों को भी बात का रोग हो जाता है। वो बिना बोले रह ही नहीं पाते, तो ये भी बात दोष ही है। अच्छा, मैं कह रहा था कि भगवान की भक्ति कैसे जागृत हो, और ज्ञान भी उसमें हम जोड़ लें, ज्ञान भक्ति और निष्काम कर्म, तीनों का समन्वय इसी चतुर्दश भुवनों में, जिसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, त्रिलोकी कहते हैं। त्रिलोकी क्यों कहा? तो इसके पीछे का कारण यही है कि पृथ्वी समेत नीचे के लोकों को उन्होंने कहा कि इसको आकाश, इसको पाताल कहिए, और पृथ्वी भुवः जो लोक है इसको आप कहिए कि ये मर्त्य लोक, पृथ्वी लोक, और इसके ऊपर सब आकाश लोक है। हम आकाश, पाताल और मर्त्य लोक कह करके त्रिलोक कहते ही हैं, भगवान को इसका स्वामी कहते हैं। वो परमात्मा इन सारे इस पूरे ब्रह्मांड को, जिसमें ये कहते हैं आप त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुष पादों से यहाँ भवत पुनः, तो एक चरण से बस इसमें स्थित है, वो इसी में अनुस्यूत है, स्वयं है इसमें बैठा, और प्रत्येक जीव में है। जब गोस्वामी जी ने कहा कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई न चसोई, 14 भुवनों का एक ही पति है। अगर कोई भूत द्रोह कर रहा है, प्राणियों से द्रोह करता है, तो वह अगर 14 भुवनों का स्वामी भी हो तब भी परमात्मा उसको क्षमा नहीं करते। तो 14 भुवनों की चर्चा ज्योतिष में भी, लेकिन इसके मूल में आधार मैं समझता हूं कि पुराणों में से पूर्व की चर्चा है। तो बहुत सार्थक चर्चाएं हुई, ज्यादा हमको नहीं बोलना है, बता ही दिया, बातुल लोगों के ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। धन्यवाद आप लोगों को। और मनोज जी कह रहे पानी पीकर बोलेंगे, फिर पानी पीने की आवश्यकता है तो फिर कहेंगे देखिए हमारी बात ही है। धन्यवाद।